हेलो दोस्तों, आई एम आशुतोष कुमार। एस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक्सेल के ऊपर आपको कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा और अपने एक्सेल को आप किस तरह से बढ़िया इंप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा। बेसिकली एक्सेल के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि एक्सेल किस तरह का सॉफ्टवेयर है और कैसे काम करता है। और मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है पहले भी एक्सेल के ऊपर, जिसमें कि मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स उसमें क्रिएट किए हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दूंगा जिसके अंदर की बहुत सारी चीजें होंगी, अलग अलग तरह की इक्वेशन होंगी जिन्हें आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके अंदर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, डेट है जिस दिन को ये प्रोडक्ट डील किया गया है और इनका सेल प्राइस दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट रेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है ये हमें इसके अंदर में निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसमें ये पता करना है कि इसके अंदर ये ब्रिक्स जो है, ये आइटम कितनी बार इसके अंदर में डील किया गया है या किस किस दिन को ये डील किया गया है। तो अब हमें इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना चाहिए काउंट इफ का। काउंट इफ मैंने पिछले वीडियोस में, अगर आप मेरी एक्सेल की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें पहले काउंट इफ का फार्मूला लगाना है और उसी के थ्रू ये सारा डाटा हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एक बहुत सटीक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रेस करना है इक्वल और यहां पे लिखना है काउंट इफ। काउंट इफ, तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप काउंट लिखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है काउंट इफ। इसे टैब के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड में टैब बटन होता है, उसको प्रेस करना है। तो पहले यहाँ पे कोड पे आपको क्या कह रहा है, रेंज लेनी है आपको। रेंज कौन सी लेनी है? तो रेंज हमें लेनी है आइटम्स की जो हमें ढूंढने के लिए बोला गया है। तो हमें पूरा आइटम कर लेना है सेलेक्ट, क्योंकि अगर हम इसे डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो इसे हम कर लेंगे फिक्स। फिक्स करने के लिए हमें कोड प्रेस करना है F4। F4 से जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये सारे डेटा यहाँ देख सकते हैं। यहाँ डॉलर का साइन आ गया है, $A एंड $4। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया है। तो हमने इसे पूरा फ्रीज कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा प्रेस करना है और जिस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए बोला गया है उस प्रोडक्ट पे आपको क्लिक करके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि ब्रिक्स आपके कितने हैं, 3 हैं। चेक कर लेते हैं। तो एक आपको देख सकते हैं ब्रिक्स यहाँ पे है। दूसरा ब्रिक्स अगर आप देखेंगे तो ये 2 जगह दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा आप चेक कर सकते हैं। अब इसे आप प्रेस कर दें कंट्रोल के साथ D, फिल डाउन। जैसे आप कंट्रोल D प्रेस करेंगे ये सारा का सारा डाटा ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो गया कि टायर कितने टाइम्स दिया हुआ है, सर्विस कितने टाइम दिया हुआ है, विंडो कितने टाइम दिया है और क्लॉथ कितने टाइम दिया हुआ है। अब हम अगले कंटेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी ब्रेक शूज हैव बीन बाउट। मतलब जो फार्मूला हमने यहाँ लगाया है सेम फार्मूला आपको यहाँ भी लगाना है। तो आपको यहाँ पे भी ब्रेक को फाइंड करना है। तो इसको भी चलते हैं, फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले प्रेस करना है इक्वल, यहाँ लिखना है काउंट इफ। काउंट इफ लिखने के बाद अब हमें फिर से सेलेक्ट करना है किसको, आइटम वाले सेल को। इसको आप फिक्स कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिंगल हमें निकालना है। कॉमा, उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। अगर आपको टेक्स्ट लिख के सेलेक्ट करके निकालना है तो कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही आपको देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ब्रेक्स। इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद करके और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा। इसी तरह से दूसरा कंटेंट में कह रहा है हाउ मेनी टायर हैव बीन बाउट, मतलब कितने टायर हमने खरीदे हैं। तो यही फॉर्मूला आप इसे एडिट करके कॉपी कर लें। एडिट करने के लिए डबल क्लिक करें या F2 का प्रयोग करें। कॉपी करने के बाद सेम फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देन F2 करके इस ब्रेक को टायर में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये हम कॉपी पेस्ट क्यों करते हैं, जैसे कि बहुत सारे डेटा में जब हम काम करते हैं तो आपको कॉपी पेस्ट अच्छी तरह से आना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट अच्छी तरह से करेंगे तो बहुत आसानी से फॉर्मूले को यूज करना सीख जाएंगे। तो यहाँ हमने टायर पुट किया और टायर की भी संख्या इसमें 3 है
और 3 आपके इसमें है। हाउ मेनी आइटम कॉस्ट ग्रेटर देन एंड अबव टू 100। तो हमें इसमें ये पता करना है कि जिसकी कॉस्ट वैल्यू 100 से ज्यादा है या 100 तक है, वो ऐसे कितने कॉस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है इक्वल काउंट इफ। उसके बाद यहाँ पे आपको पहले तो कॉस्ट की सारी वैल्यू कर लेनी है सिलेक्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट के बिहाफ पे बोला गया है निकालने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन 100, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे। तो इसके अंदर जो भी जो कॉस्ट है वो 100 से ज्यादा वाले 4 हैं, जैसे आप देख सकते हैं 250, 200, 300 और 150। लेकिन हमने यहाँ इक्वल नहीं लगाया, तो अगर आप यहाँ पे इक्वल पुट कर देते तो यहाँ पे आपकी संख्या 5 हो जाती। तो इक्वल मतलब जो 100 के बराबर है वो भी। तो क्योंकि यहाँ पे 100 और एबव बोला गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल का प्रयोग यहाँ पे किया है। तो इस तरह से हम फॉर्मूले और विद एग्जाम्पल के साथ डील करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे बर्थ डेट दी हुई है। बर्थ डेट है 16 मार्च 1987। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि ये इसका ईयर कितना हो गया है, कितने महीने का हो गया और कितने दिन का हो गया है। तो क्या फॉर्मूला हम लगाएं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक लगाने वाले हैं डेटेड इफ का, जिससे कि हम एज कैलकुलेट करते हैं किसी भी डेटा के अंदर। तो यहाँ लिखना है डेटेड इफ और सबसे पहले सेलेक्ट करना है आपको डेट ऑफ बर्थ को। तो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको लगाना है कॉमा। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि करंट डेट नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला हमें क्या देना होगा, टुडे का। टुडे एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम डेट को तुरंत लिख सकते हैं, वो डेट जो हमारे सिस्टम में अभी चल रहा है। उसके बाद लगाना है कॉमा, देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, कोड है वाई। वाई का प्रयोग ईयर निकालने के लिए किया जाता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे वाई टैग लगाना है। देन अगेन इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर कितने हो गए, 33। सेकंड, हम यहाँ पे अब ये फॉर्मूला नीचे डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो मैंने क्या बताया था कि पहले आप F2 करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को सेलेक्ट करके कॉपी कर लें कंट्रोल C से। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V, और V पेस्ट करने के बाद आपको, क्योंकि आपको मंथ निकालना है, तो यहाँ पे YM कोड यूज करेंगे। इसे बोलते हैं ईयर बिटवीन ऑफ मंथ। तो यहाँ पे मंथ हमें बता रहा है 1, क्योंकि मार्च, ओके, और अभी मंथ चल रहा है अप्रैल, तो उसके हिसाब से एक मंथ यहाँ दिखा रहा है। तीसरे कंटेंट में हमें डेज को फाइंड आउट करना है, तो सेम चीज हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और डेज के लिए हम यहाँ पे डी का प्रयोग करेंगे। तो डी से आपका डेट आएगा, लेकिन डेज हमें काउंट करना है, इसीलिए हमें यहाँ पे MD लगाना है, मंथ बिटवीन ऑफ डेज। तो जिस डेट के हिसाब से इसकी उम्र हो गई है कितनी, 33 साल 1 महीने 12 दिन। अब यहाँ पे आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा 10/10/90। तो इस हिसाब से डेट आपके सामने आ चुकी है। आज के ही दिन के हिसाब से कितनी एज है, कितनी उम्र है। अगर आप यहाँ लिखते हैं 10 जनवरी 1992, तो उसके हिसाब से देखो डेट अपने आप फाइंड आउट होगी। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो डेट यहाँ चेंज हो रही है, यही डेट इस फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करें, तो 2 तरीके मैं आपको इसमें बताऊंगा। एक तरीका जैसे कि अभी हमने यूज किया, उस चीज को हम डायरेक्ट यहाँ पे ले आएंगे, और दूसरा तरीका कि हम इसी के अंदर फॉर्मूले लगा के निकाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वल करेंगे और प्रेस करेंगे यहाँ पे क्या चीज, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे यहाँ पे टैक्स द एज, इन्वर्टेड कॉमा देखिए इसे बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कोड लगाना है एंड फंक्शन। एंड क्या होता है, तो इसमें हमने ऐड करने का तरीका जानते हैं कि हम एक फॉर्मूले में किसी दूसरे फॉर्मूले को ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मैं जो वैल्यू के हिसाब से डील कर रहे हैं, तो मैं यहाँ वाला डाटा सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूला लगा रखा है।
तो मैंने ये फॉर्मूले के लिए वैल्यू ले ली, तो इसका सेल रेफरेंस यहाँ आ गया B26। अब आपको फिर से एंड लगाना है। एंड लगाने के बाद अब दूसरा टैक्स हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ईयर लिखना है। ओके, यहाँ पे इज नहीं लगाया तो इज भी दे देते हैं, और इस जगह पे ईयर्स हमें पुट करना है, तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा दे के ईयर लिख देंगे, ईयर्स। ईयर्स के बाद इन्वर्टेड कॉमा दे के इसे ब्लॉक करके फिर एंड कोड लगाएंगे। इस बार हमें यहाँ पे 6 को करना है सेलेक्ट, तो देखो जैसे 6 करेंगे तो वो डिटेल सारी आ जाएगी, मतलब कि इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एंड लगा दो। एंड लगाने के बाद फिर से हमें इन्वर्टेड कॉमा देना है और यहाँ लिखना है मंथ्स एंड, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा अगेन देंगे, फिर उसके बाद एंड कैड लगाना है, और उसके बाद तीसरा हमें वैल्यू सेलेक्ट करना है डेज का। डेज सेलेक्ट करने के बाद फिर से एंड लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे फिर लिखना है डेज, डेज, और इन्वर्टेड कॉमा देके बंद कर देंगे इसे। बंद करने के बाद यहाँ पे एंटर करना है आपको, और एंटर करते ही देखेंगे यहाँ पे एज, द एज इज 27 ईयर 6 मंथ एंड 27 डेज। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये स्पेस थोड़ा देना होगा आपको, तो आप यहाँ पे गैप कर सकते हैं। इस जगह पे ये टेक्स्ट के अंदर एक गैप दे देते हैं, एक यहाँ पे दे दो, एक ईयर से पहले देना है, एक ईयर के बाद देना है, तो ये गैप दे देंगे तो इससे भी आपका जो स्पेसिंग है वो मेंटेन हो जाएगा टेक्स्ट के अंदर। अब आप देखिए तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ गया यहाँ पे, ये हो गया। अब मैं इसको और एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि भाई ये चीज आपको नहीं निकालनी है, आपको सीधे यही चीज निकालना है, तो इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल सरल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और फॉर्मूले से ही इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और इक्वल प्रेस करेंगे, सेम वही तरीका यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा जरूर दे दें। तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल, तो इक्वल तो हमारा लगा हुआ है, डेटेड इफ आपको लिखना है, डेटेड इफ ब्रैकेट, और डेटेड इफ के बाद आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लेनी है, यहां से कॉमा टुडे, उसके बाद ब्रैकेट दे दो, इसे बंद कर देना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, बंद कर देना है। वाई टैग ईयर के लिए इन्वर्टेड कॉमा देके ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ईयर का ये काम कर दिया इसने, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूला कॉपी कर लेना है, जैसे मैंने पिछले बारे में भी बताया, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट जोड़ देंगे, तो एंड करके इन्वर्टेड कॉमा और आपको ईयर लिख देना है। उसके बाद फॉर्मूले को पेस्ट करके यहाँ पे आपको YM टैग लगा देना है, तो इससे आपका मंथ यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। फिर एंड लगाओगे, एंड लगाने के बाद आपको तीसरा इसमें डिटेल पुट करना है जो कि मंथ के लिए, तो मंथ यहाँ टाइप करेंगे, उसके बाद हमें एंड लगा के फिर से वही फॉर्मूला पेस्ट करना है, और इस जगह पे आपको लगाना है MD जो वहां पे हमने पुट किया था, और उसके बाद एंड लगा के यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देके आपको लिखना है डेज, बस, और एंटर कर। तो यही चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये आ चुका है, और इसको आप देख सकते हैं आराम से, ये देखिए। तो जब आप यहाँ पे डेट को चेंज करते हैं, जैसे आपने लिखा 7/12/1991, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पे 28, 9 और 6 आ चुका है, और सेम चीज यहाँ पे भी आपके सामने आ चुकी है, 28 साल 9 महीने 16 दिन, 28 साल 9 महीने 16 दिन। तो बहुत ही आसान तरीका है, और इसको बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हैं, और किसी की भी एज हो या डेटा हो वो आप निकाल सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, और ये बहुत यूजफुल है। आगे डेटा जब हम बनाते रहेंगे इसके अंदर तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे।